कृपया वीडियो अंत तक देखें। सभी छात्र ध्यान से देखें। आज का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में उसे जो है ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और इसे जो है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइधन, गौणधन, मेटरान। ट्राई का मतलब होता है 3, गान का मतलब होता है भुजाओं वाली, मेटरान का मतलब होता है माप। 3 भुजाओं वाली आकृति की माप अर्थात त्रिभुज। तो त्रिभुज में कोण और भुजा में क्या संबंध है उसके बारे में यहां आज बताएंगे। अब इसमें जो है एक हम जो त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम ABC लेते हैं जिसमें कोण भी 90 डिग्री का होता है। अब उसके बाद कोणों के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी कोण C को हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा का मतलब क्या है? पहले अल्फा थीटा जाता है। कुछ ग्रीक अक्षर हैं उन्हें जो है इस नामों से पुकारे जाते हैं, थीटा। और उसके बाद ये बीटा है, ये गामा है, ये फाई है, ये साई है। तो इस तरह से अल्फा, बीटा, गामा, ये जो थीटा है, ये सब ग्रीक अक्षर हैं। ग्रीक अक्षर ये कोणों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो है इस तरह का है। तो ये जो जैसे हमने यहाँ पर C को थीटा मान लिया तो कोई डिग्री है, ये थीटा कोई डिग्री है लेकिन क्लियर नहीं है, कोई न्यून कोण है। और उसके बाद जो है इसके सामने वाला ये भुजा जो है लंब होती है। लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये जो 90 अंश सामने वाली भुजा है इसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं और इसी को हम कर्ण भी कहते हैं। और उसके बाद जो है ये जो बेस है इसको आधार कहा जाता है। अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो इस तरह से हम सरल भाषा में कर्ण को के से और बेस को आधार को ए से और उसके बाद लंब को यल से प्रदर्शित कर देते हैं। अब उसके बाद जो है इसमें अगर कोण ये थीटा है तो ये इसके सामने वाला लंब ही होता है। अगर कोण ये पूछ लिया जाता है तो इसके सामने का ये लंब होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं तो आप जो वैल्यू रखेंगे वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जो है ये जो इसका 3 रेशियो होता है, 3 अनुपात होता है कोणों में और भुजाओं में संबंध जो है उसका पहला है साइन थीटा। साइन थीटा को इसको हम साइन थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा को हम यल से लंब, के से कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा है कास थीटा। कास थीटा बराबर ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और उसके बाद तीसरा जो है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब उसके बाद इसको आधार बटे कर्ण, इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। अब देखिए यल ए यल आपका ये हुआ लाल, ये अपान, ये नीचे वाला जो है के ये कक्का।
तो लाल अपान कक्का, तो लाल ये आपका साइन का हो गया, ये आपका कास का हो गया, ये आपका टैन का हो गया। तो साइन कास टैन इसको आप याद कर लीजिए, साइन कास टैन, साइन कास टैन इसको याद कर लीजिए। याद करने पर हम साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण ही लिखेंगे, कास थीटा को आधार बटे कर्ण, टैन थीटा को लंब बटे आधार। अब ये 3 रेशियो हो गया। अब इन 3 रेशियो का व्युत्क्रम रेशियो है, 3 और हैं, इसके व्युत्क्रम हैं। और 3 रेशियो में व्युत्क्रम का रेशियो कौन है? व्युत्क्रम माने उल्टा, उल्टा का मतलब है जैसे साइन का उल्टा आपका कोसेक हो गया, कोसेक थीटा बराबर आप के ऊपर कर दीजिए या नीचे कर दो। अब उसी हिसाब से कास का उल्टा सेक होता है, और ये आपका चौथा है, ये पांचवा है। अब उसके बाद एक के जो है ऊपर कर दीजिए, ये नीचे कर दीजिए। अब उसके बाद कर्ण बटे आधार हुआ। अब ये जो 6वां नंबर है, टैन का उल्टा काट होता है, काट थीटा बराबर ये जो है ए बटे यल हो गया। अब इसमें क्या बचा बना, ये के ये है। अब आपका जो है कक्का बटे लाल हुआ, ये कक्का बटे लाल हुआ। अब उसके बाद जो है टिक से आप याद कर सकते हैं, के से आपका क्या बना, कर्ण बना, यल से लंब, और ये जो है के से कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब, यल से लंब। अब उसके बाद इसमें ये जो साइन का उल्टा ये कोशिक का हो गया, उसके बाद कास का उल्टा ये सिक हो गया, ये सिक्का, ये सिक्का, ये आपका काट का हो गया, काट थीटा। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आज का जो पहला दिन है, इतना याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कोई भी आप इसका जो रेशियो है आप सही ढंग से नहीं रख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।